तो जहां एक तरफ एमपी में अपराधियों की उठक बैठक करवाई गई, तो यूपी में माफिया का ऐसा हाल किया गया कि माफिया एंड फैमिली अब जल्द ही जेल में दिखेगी। मामला है 100 करोड़ से ज्यादा की जमीन पर कब्जे का। इसके बारे में विस्तार से हमने आपको कल राष्ट्रहित में बताया था। पूरी जानकारी के साथ हमने आपको रिपोर्ट दिखाई थी। इसके बाद प्रशासन का ऐसा हंटर चला कि माफिया का पूरा कुनबा अब नप गया। जो माफिया पहले सीना तान करके चलते थे, आज गले में तख्ती लटका करके चलते हैं कि साहब जान बकस तो बस। जो माफिया सीना तान कर चलते थे, अब वो गले में तख्ती लटकाते। ठेला लगा करके पेट भर लेंगे, लेकिन कहीं गुंडागर्दी नहीं करेंगे। हमारी प्रतिबद्धता माफिया के प्रति नहीं हो सकती है और हम उसको कोई संरक्षण भी न देंगे न देने देंगे। योगी आदित्यनाथ ने यूपी में माफिया राज तो पहले ही खत्म कर दिया था, लेकिन कल एक बार फिर माफियाओं को चेतावनी दी। तो जो बचे खुचे माफिया रह गए, उन पर भी एक्शन तेजी से होने लग गया और उस एक्शन के केंद्र में आया यूपी का संभल, जहां न सिर्फ माफिया बल्कि उसका पूरा कुनबा नप गया है और ऐसा नपा है कि 17 लोगों के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। यह मामला है संभल की एक सरकारी जमीन से जुड़ा, जिसकी कीमत 100 करोड़ रुपए से ज्यादा है। आरोप है संभल के बड़े माफिया सईदुल रहमान पर, जिसकी भले ही मौत हो चुकी है, लेकिन उसका कुनबा उसके काले कारनामों को अब भी बढ़ावा दे रहा था। आरोप है कि सईदुल रहमान ने नगरपालिका परिषद संभल से एक फर्जी दस्तावेज के आधार पर ग्राम सभा की जमीन पर कब्जा किया, जिसके बाद अब पुलिस का बड़ा एक्शन सामने आया है। पुलिस ने भूमाफिया सईदुल रहमान खां की पत्नी शाहजहां बेगम, 2 बेटों इबादुर रहमान और एहसानुर रहमान समेत पूरे कुनबे में शामिल 17 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज। मगर अभी ये व्यक्तिगत 60 साल पहले का मैटर है, जो किसी लेखपाल ने फर्जी तरीके से उसको चढ़ाकर उनके नाम में करा दी थी। उसकी जांच जो पूरी तरह से आई निकल गए, तो वो जगह उनकी थी ही नहीं। ये ग्राम समाज की ये थी। DM साहब की, SP साहब की, प्रशासन की पूरी प्रशंसा करते हैं कि इन्होंने इतना अच्छा मैटर हाईलाइट करके उसको निपटाया है। इतना ही नहीं, बड़ा एक्शन उन अधिकारियों पर भी लिया गया है जो कि इस पूरे खेल में शामिल थे। माफिया के कुनबे में 17 लोगों के अलावा तत्कालीन पालिका अध्यक्ष, नगर पालिका के EO, अन्य पालिका कर्मियों समेत 15 लोगों के खिलाफ भी केस दर्ज, यानी कुल 32 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई। जिलाधिकारी महोदय के द्वारा ये 60 साल पहले जो सरकार ने पालिका को जो 38 बीघा जमीन दी गई थी कि जनहित के लिए, लेकिन पता चला कोई पालिका की, कुछ राजस्व विभाग की 60 गांठ से जो उन्होंने अपने सईदुल रहमान ने अपने परिवार को जो कब्जा करा दिया, उन्हें बसा दिया। अब जबकि केस दर्ज कर लिया गया है, तो जल्दी अवैध कब्जे को हटाने की कार्रवाई भी शुरू की जा सकती है, क्योंकि यूपी में माफिया कोई भी हो, कभी कभी हो, उसके हर पाप का हिसाब एक न एक दिन होकर रहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ी मीडिया।